Hello students, a very good morning to all of you. Students of class 2nd, dears, how are you all? I think all are fit and fine. Okay students? Okay, so without taking much time, students, let's take out your book, English course book and volume 2. And you know well, we are having the exercises poem, The Sea Treasures. Okay, after over the chapter 9. Students, so after completing the explanation, we have done the exercises, some exercises of let's try first and let's try second exercise was going on. So of which we have the next and last topic, last point, 3 number is this, ठीक है, and the page number is that today 49, पेज नंबर 49, ठीक है. चलिए पेज नंबर 49 ओपन कर लीजिए सब लोग. ओके, हैव यू ओपन योर पेज नंबर 49? गुड. तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये MCQ टाइप एक्सरसाइज जो था जो हम लोग कर रहे थे लेट्स ट्राई 2 में, उसको कर लेते हैं पहले, ठीक है. तो थर्ड नंबर यू है द सी स्वैप्ड इन. द सी स्वैप्ड इन, सी जो है वो स्वैप्टिंग हो रही है. कैसे हो रही है? एंग्रीली हो रही है, अलॉन्ग विद लार्ज फिशेज हो रही है. और थर्ड वन विथ स्विल्ड एंड स्विस, विथ स्विल्ड एंड स्विस. Yes, so what's given in your book or in this poem? Yes, with a swirl and swiss. ऐसे हो रही है ना, तो इसको आप टिक कर लेंगे और इसके ऑप्शन भी टिक कर लेंगे, ठीक है. तो इसको कंप्लीट कर लीजिए. स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट वन, लेट्स ट्राई 3. फॉर दिस ऑल ऑफ यू टेक आउट योर नोटबुक. ठीक है, आप लोग अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए क्योंकि आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक में राइट करना है, ठीक है. ओके, स्टार्ट टू सी. Read the questions and write the answers in 1-2 sentences in your notebook. Read the question. There are given some question. Read it and then write the answers in your notebook in 1 or 2 sentences. So start to see. I have written answers here, but you have to note down in notebook. Start कर लेते हैं. What did the sea whisper? What did the sea whisper? सी जो है वो क्या स्पीक कर रहा है. विस्पर मीन्स फुसफुसाना, मीन्स स्लोली स्पीकिंग करना, ठीक है. सी समुद्र जो है उसने क्या विस्पर किया, ठीक है ना. यस, तो आंसर हमारा क्या होगा? आप लोगों ने रीड किया है ना. द सी विस्पर्ड चूज व्हाट यू विश. इस तरह से सेंटेंस दिया गया है ना आपके पोएम में. यस, तो आप इसको कैसे राइट करेंगे? लेट मी गेट यू क्लियर, ठीक है. लेट मी मेक यू क्लियर. यहाँ से आप लिखेंगे, आंसर आपका नोटबुक में होगा यहाँ से द सी, ठीक है. क्या होगा? द सी. ये आपका विस्पर है ना, इसको क्या कर लेंगे? विस्पर्ड. क्या कर लेंगे? द सी विस्पर्ड, ठीक. क्या आंसर होगा? यहाँ से होगा द सी विस्पर्ड, ठीक. उसके बाद से आप क्या करेंगे? विस्पर्ड राइट करने के बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे. देख रहे हैं ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा है. यस, इस डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप राइट करेंगे. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अपने बुक से हेल्प ले सकते हैं. चूज, ठीक है. आप लाइन देखिए आपके बुक में, ये लाइन दी गई है चूज, CHOOS, चूज लिखेंगे. एंड आफ्टर वॉट क्या लिखेंगे? वॉट, WHAT. क्या होगा? वॉट. चूज वॉट. ओके, देन यू, चूज वॉट यू. देन क्या होगा? विश. उसके बाद क्या होगा? विश, WISH. क्या होगा? विश, ठीक है. After over this you will what? Complete and close this sentence by using this double inverted comma, ठीक है. यहाँ पे जैसे आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा में किया है और जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप पुट करेंगे और यहाँ पे भी आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में पुट करेंगे. ओके, नाउ योर आंसर हैज़ बीन क्लियर्ड हियर, कंप्लीटेड. सो नोट डाउन इट फास्ट. नेक्स्ट है व्हाट वर द सीज ट्रेजर्स. व्हाट वर द सी ट्रेजर्स, जो सी के ट्रेजर्स थे, जो सी की वैल्यूएबल थिंग्स थी, जो कि मीन्स क्या है, सी के शोर पे है, सो सी के किनारे पे है, ठीक है ना. तो वो सब क्या थे? व्हाट वर, वो सब क्या थे, ठीक है ना. और कैसे थे, ठीक है, ये आपको बताना है. तो आपका आंसर कहाँ से होगा? आप आंसर राइट करेंगे फ्रॉम हियर. द सीज ट्रेजर्स, कहाँ से? आंसर फ्रॉम हियर. द सीज ट्रेजर्स, ठीक है. द सीज ट्रेजर्स वर, ये वर दिया गया ना, इसको वर राइट करेंगे. द सी ट्रेजर्स वर शाइनिंग, SHINING, शाइनिंग, ब्राइट, ठीक है, BRIGHT, ब्राइट. तो यहाँ पे आप मूव करेंगे नेक्स्ट लाइन में.
पेबल्स, क्या होगा? पेबल्स, PEBBLES पेबल्स, देन सेल्स, SHELLS सेल्स, एंड लॉन्ग, देन रिबन्स, ठीक है, रिबन्स। उसके बाद क्या है? ऑफ, इसके बाद है सीव्ड विद इन रेड कलर। अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आया कैसे इसकी ये आंसर होगा? द सीज ट्रेजर्स वर शाइनिंग ब्राइट पेबल्स, सेल्स एंड लॉन्ग रिबन्स ऑफ sieved with in red color, full stop. Okay, now it's your answers of question second. Clear? Okay, so complete it fast. जल्दी इसको अपने नोटबुक में कर लीजिए, बुक में नहीं नोटबुक में करना है, ठीक है? नोटबुक में करके अपने व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है लेट्स ट्राई 4 स्टार्ट। हैव यू एवर बीन टू दी सी साइड? हैव यू एवर बीन टू दी सी साइड? डिस्क्राइब what you might see. Have you ever been to the seaside? Describe what you might see. मीन्स कि आप लोगों ने कभी सी का किनारा देखा है? मीन्स जो समुद्र होती है उसके साइड को देखा है? डिस्क्राइब वॉट यू माइट सी, आपको डिस्क्राइब करना है कि आप क्या सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है? हियर सुन सकते हो, स्मेल, ठीक है, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो, वॉट इट वुड फील लाइक, और आफ्टर दैट आप कैसा फील करोगे, आप कैसा फील करते हो, ठीक है? ये देखिए सारे सी साइड्स दिए गए हैं, ठीक है? सी के सारे सी साइड दिए गए हैं। ओके, चलिए आफ्टर दैट वी हैव साउंड इफेक्ट। तो ये आप कैसे फील करेंगे? टिल व्हेन यू वॉन्ट गो टू सी एनी सी साइड, ओके, सो ड्यूरिंग दैट यू कांट सी और यू कांट फील, ठीक है? या ऐसे भी आप फील कर सकते हैं, ऐसे आप इसको पिक्चर्स को देख करके। चलिए नेक्स्ट है साउंड इफेक्ट। कैन यू हेयर द साउंड SHH repeated in the same poem in the words like Swiss? means H's, SH है ना लास्ट में, SH जो आपका लेटर है वो लास्ट में है। स्विस में देखिए लास्ट में है ना, SWISH स्विस लेटर्स हैं। आफ्टर दैट आपका सीमर, ये भी आपका देखिए SH लेटर इसमें भी शीमर, ये आपका है स्विस, SWISH स्विस हो जाएगा। डजंट दिस साउंड लाइक दी सी, मीन्स ये जो ऐसे साउंड है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा, यू डोंट थिंक सो, ये जो साउंड बना रही है सी की साउंड बना रही है, मीन्स सी की साउंड बना रही है ना। शीमर मीन्स सी, स्विस मीन्स सी, स्विस मीन्स सी, ठीक है? राइटर्स ऑफन यूज वर्ड्स दैट ऑल्सो मेक द करेक्ट साउंड इफेक्ट, मीन्स जो राइटर्स होते हैं ऑफन यूज वर्ड्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो कि ऑल्सो मेक द करेक्ट साउंड इफेक्ट, जो कि क्या करते हैं, ये सारे वर्ड जो हैं वो करेक्ट साउंड इफेक्ट बनाते हैं, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव रीड दिस सेंटेंस अलाउड। द स्लीमी स्नेक स्लिथर्ड एंड हिस्ड। हिस, कैन यू हेयर द साउंड ऑफ अ हिसिंग स्नेक? कैन यू हेयर द साउंड ऑफ अ हिसिंग स्नेक? क्या आप हिसिंग स्नेक की साउंड को लिसन कर सकते हैं? येस। द स्लीमी स्नेक्स स्लिथर्ड, कैसी साउंड बना रहा है? स्लिथर्ड, एस ये आपका स्लीमी है, ठीक है? ये सारे आपके साउंड बना रहे हैं, ठीक? तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 50 पे चलते हैं। सी देयर पेज नंबर 50 वी हैव ये, सो वी हैव द एक्सरसाइजेस, वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जाम्पल। एक्सरसाइजेस के थ्रू देख लेते हैं। That's it, let's try 5. Underline the words that are making the sound effect in the sentences. Underline the words. आपको उन सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करना है दैट आर मेकिंग द साउंड इफेक्ट, जो कि क्या कर रहे हैं, इन सारे सेंटेंस में साउंड इफेक्ट को बना रहे हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट आपका साउंड है, सेंटेंस है डिंग डोंग व्हेन दी बेल। डिंग डोंग व्हेन दी बेल, ये जो देखिए डिंग डोंग जो है वो क्या है, ये सारे ये डी आपका जो डिंग है वो भी सेम लेटर का है, और जो डोंग है वो भी सेम लेटर से स्टार्ट हुआ है, ठीक? तो ये ऐसे कौन से वर्ड होते हैं, ये साउंड इफेक्ट वाले वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी साउंड इफेक्टिव वर्ड है उनको अंडरलाइन करना है। तो डिंग डोंग को क्या करेंगे, डिंग डोंग को हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है द बैलून वेंट पॉप। द बैलून वेंट पॉप, इसमें ओनली आपका वन साउंड इफेक्ट वर्ड है, दैट्स योर पॉप।
ठीक है, पॉप को अंडरलाइन करेंगे। सेकेंड आपका है, क्योंकि आपका नेक्स्ट कोई वर्ड नहीं है पी से, ठीक। सेकेंड आपका है जिप, जैप, जूम। सो व्हाट्स योर साउंड इफेक्टेड वर्ड? मीन्स from the first sound some more sounds are, or from the first letter some more letters are affected, or some more sounds are affected. yes, इस देखिए zip, zap और zoom, ये तीनों ही वर्ड आपके z लेटर से स्टार्टेड है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? zip to zoom, ये आपकी अंडरलाइन वर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है the raindrops fell, पीटर पैटर, पीटर पैटर, ठीक है, पीटर पैटर, पीटर पैटर, ये दोनों आपके अंडरलाइन वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है ये देखिए क्रैश है, क्लैटर है, क्लैंग, मीन्स ये तीनों ही लेटर्स सेम वर्ड से इफेक्टेड हैं, तो हो जाएगा क्रैश, क्लैटर, क्लिंग। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक क्या करेंगे आप? फ्रॉम क्रैश टू क्लैंग, यहाँ पे क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड है टूट टूट, टूट टूट व्हेन द ट्रेन इंजन, टूट टूट विल बी योर इफेक्टेड वर्ड, अंडरलाइन इट। नेक्स्ट आपका यहाँ देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ लेफ्ट हुआ है, क्या है? क्रंच मंच, क्रंच मंच, ठीक है, स्क्रंच। ये स्ट्रेंस, सो सी देयर, क्रंच मंच स्क्रंच, फ्रॉम क्रंच टू एंड स्क्रंच, दीज ऑल आर दी साउंड इफेक्टेड वर्ड। तो फ्रॉम क्रंच टू स्क्रंच हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। व्हेन द चिप्स इन माई माउथ, क्लियर? ओके, come on the next, let's try 6, let's try 6, start now. Choose the sound effect from the box below that best completes the sentence. Friends, we have one more example of the sound affected words. So start to see, we have the hell box, splash, boo hoo, squawk squawk, bo wo, deep, okay, or beep, crash, crack and bang. So start to fill. I have filled, you can see boo ho means बोहो क्राइड दी बेबी, बोहो क्राइड दी बेबी, साउंड दोनों ही वर्ड बोहो दोनों साउंड इफेक्टेड वर्ड हैं, ठीक। ऐसे आपका सेकंड में होगा दी माइस वेंट स्क्वैक स्क्वैक, ठीक है, माइस जो है वो स्क्वैक यूज करके क्या कर रहे हैं? किचन की तरफ क्रॉस कर रहे हैं। सेकेंड हिज सेलफोन मेड अ लाउड बीप, ठीक है, उनके सेलफोन ने एक लाउड बीप बनाया। सेकेंड आपका बैंग वेंट दी गन, बैंग वेंट दी गन। नेक्स्ट I fell into the pool with a splash, I fell into the pool with a splash. Next the door goes crack, डोर जो है वो क्या हो रही है? एवरी टाइम जब भी हम उसको ओपन करते हैं वो क्रैक करती है, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो आपका वर्ड है 7 नंबर, दैट्स योर बो वो, ओके, bark the dog at the gate. So what's your sound affected word? बो वो, bark the dog at the gate, ओके। नेक्स्ट आपका है द सेल्फ फेल, ओके स्टूडेंट्स। सो वो विल बी योर वर्ड, साउंड इफेक्टेड वर्ड। नेक्स्ट द सेल्फ फेल टू द फ्लोर विद अ क्रैश, ठीक है। तो ये सारे आपके साउंड इफेक्टेड वर्ड हम लोगों ने फिल किया है। And students, if you are having the problem, so you can find out the meaning from the dictionary. आप इन सारे वर्ड की मीनिंग डिक्शनरी से देख लीजिएगा, ठीक है, और उसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? नाउ वी हैव completed the exercises of this poem, the sea treasures. I think you all have understood. Okay, if you are having problem, so try to read this exercise one more time and complete this and revise it. Okay, next day we will start a new chapter. So till then students, now thank you, have a good day.